बाहर से पधारे हुए ब्रह्म क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष, राम रूप माताएं बहनें बच्चों, सभी को राम रूप जानकर मेरा हार्दिक नमन। आज एक कुंभ है, संतों का कुंभ है। महाराज श्री मोहनदास जी महाराज ने अपनी वाणी का अमृत आपके कानों में डाला। उस भजन के माध्यम से ये संकेत दिया स्वामी जी महाराज ने, माणक राम जी महाराज ने, कि अपने आप को पाने का। अभी कुछ समय पहले मैं मल्टी सब्जेक्ट बात कर लेता हूं, जो अभी तक जो भजन हुए और महाराज श्री ने गाया तब तक की, कि पहले बात हुई थी गुरु महिमा की, गुरु महिमा, सत्संग महिमा, संत महिमा, इस प्रकार से। और हमारी जो सभा के जो संचालक महोदय है, उन्होंने भी फरमाया था कि आज बड़ा पावन दिन है, संतों का एक मेला है, संतों का एक कुंभ है। अगर किसी सज्जन, कोई सज्जन ये चाहता कि मेरी कल्याण की कामना है, तो इतने सारे ब्रह्म क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, मैं तो रामदेव जी महाराज को साधुवाद देता हूं कि इनको बुलाकर ये पावन कर दिया ये धरा। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, पुण्य पुण्य बिन विनय न संता, सत संगति संसक्ति करता। थोड़े बहुत पुण्य इकट्ठे हुए बिना संतों के दर्शन नहीं होते हैं। आज तो दर्शन किया, पूरा कुंभ है यहाँ। तो मैं तो पुनः से पुनः इनके परिवार को साधुवाद देता हूँ। सतगुरु की शरण में गए बिना कल्याण होना कतई संभव नहीं है। किताबों के अंदर ज्ञान भरा है, हमारे 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 6 शास्त्र है, 25 संहिताएं है, 18 पुराण है, और ऐसे संतों के बहुत सारे अनंत शास्त्र है। उन सब शास्त्रों को भी अगर पढ़ लिया जाए तो कल्याण होना मुश्किल है। अगर किताबों के अध्ययन से, शास्त्रों के अध्ययन से कल्याण हो जाए तो फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, अनुकूल मास्टरों और लेक्चररों की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से अध्यात्म के अंदर अगर सदगुरु ना हो, किताबों से कल्याण नहीं हो सकता। किताबें तो, शास्त्र तो तब भी थे तब महात्मा तुलसीदास जी थे, शास्त्र तो तब भी थे जब वाल्मीकि जी थे। वो क्यों गए शरण में सतगुरु की? राम कृष्ण से गो बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, 3 लोक की संपदा ता चरण अधीन। उनको क्या करनी थी? 3 लोक के धनी थे, 16 कला निदान हुए थे, परमपिता परमात्मा कृष्ण राम अवतार हुए थे, 14 किला उनको क्या करनी थी। लेकिन फिर भी वशिष्ठ और सांदीपनी के शरण में जाना पड़ा। तो क्योंकि महाराज श्री ने एक भजन बोला था, मानाराम जी महाराज का। मैं उन मानाराम जी महाराज की बात करता हूँ। एक तो मेरे सदगुरु स्वामी मानाराम जी, और एक वो मानाराम जी जिनका नाम मानाराम जी था, बाद में माणक राम जी हो गया, और अंत में उनका नाम मुक्ताराम जी हो गया, मुक्तानंद जी महाराज। उनका प्रथम में नाम मानाराम जी महाराज जी था। तो आत्मबोध की बात चली थी, मैं मेरे को पाया। महाराज श्री ने फरमाया अभी, हम लोग भगवान को ढूंढने के लिए, ईश्वर को ढूंढने के लिए काशी, मथुरा, हरिद्वार या और कहीं भी हमारी जहाँ आस्था हुआ घूमते फिरते हैं। परमात्मा न तो अयोध्या में मिलना है राम, न मथुरा में कृष्ण मिलना है, न काशी के अंदर शंकर मिलना है,
अगर कहीं मिलेगा तो वो आपके भीतर मिलेगा। और उन्हीं की स्टडी, उन्हीं के जो ये प्रोफेसर बैठे हैं आप लोगों के सामने, ये उन्हीं सब्जेक्ट के प्रोफेसर है। क्या वही बताते हैं, अभी स्वामी जी महाराज ने बताया था मानक मुक्तानंद जी महाराज का वचन कि अपने आप को पाया। सजनों, हमारे अंदर जो भी है इस शरीर के अंदर ही हो सकता है। मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जो इन भौतिक आंखों से दिख रहा है आपको, इन भौतिक आंखों से वही चीज दिख सकती है जो भौतिक है, और जो भौतिक है वो नष्ट होने वाली है, और जो नष्ट होने वाला हो परमात्मा नहीं हो सकता। परमपिता परमात्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और उसी का जो अंश घट घट में विराजमान है। एक राम दशरथ गंदोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी का न्यारा, सभी से न्यारा। ये जो उसका जो अंश है परमपिता परमात्मा का, कई बार ये प्रश्न उठता है कि ये तो भिन्न भिन्न हो गए, हम करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, तो क्या परमात्मा इतने हैं? एक समुद्र में से अगर 1000 कटोरियों में पानी भर लो तो क्या समुद्र और कटोरियों में पानी जो अलग हो गया, वो समुद्र से ही लिया हुआ पानी है। मैं जिस संप्रदाय से हूँ, संप्रदाय हम लोगों ने बनाए हैं, जातियां हम लोगों ने बनाए हैं। आज स्वामी जी महाराज ने, रामदेव जी महाराज ने जो दीक्षा ग्रहण करी, चादर जो बैग दीक्षा ली है माता श्री के सामने, आज से वो किसी जाति व्यवस्था के तो रहे। ये जो मैं जिस चीज को स्वीकार करता हूं वो विशिष्ट अद्वैत के द्वारा बताता हूं कि ईश्वर है क्या। हमारे मोटे तौर पर 4 संप्रदाय है। यो तो गणेश संप्रदाय है, बहुत संप्रदाय है, लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए तो 4 संप्रदाय है हमारे पूरे भारत में। और आप लोगों का आशीर्वाद है, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है, मेरी माता श्री का आशीर्वाद है कि मैं बाहर भी जाता हूँ, विदेशों में जाता हूँ, तो मैं इसी विषय पे बोलता हूँ। बड़ी खुशी होती है कि मैं इन संतों का नाम रोशन करने के लिए जाता हूँ, मेरे लिए नहीं जाता हूँ, आप लोगों का नाम रोशन करने जाता हूँ। मैं जिस संप्रदाय के द्वारा, विशिष्ट अद्वैत के द्वारा, क्योंकि विषय लंबा हो जाएगा अगर चारों के ऊपर बोलूं तो विशिष्ट अद्वैत के द्वारा समझिए कि विशिष्ट अद्वैत का मतलब होता है कि परम पिता परमात्मा अद्वैत वाणी के द्वारा कहा जाता है कि अपने भीतर ही है। अभी स्वामी जी ने बताया मैं अपने आप को पाया। सूरज जब दिन में होता है तो क्या सज्जनों, आप किसी प्लेस, किसी भी जगह पर हाथ लगाकर बता सकते हो कोई इतने आदमियों में से कि धूप इस जगह पर है? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, कतई नहीं बता सकते। सूरज एक है, उसकी रोशनी सर्वत्र है। ऐसे ही परमपिता एक है, ईश्वर एक है। हमारे वेद कहते हैं ईश्वर एक है। हर धर्म ये कहता है परमात्मा एक है। ईसाइयों की बाइबल कहती है कि गॉड इज वन। मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर। अकबर का मतलब होता है जिसकी कब्र नहीं खुदे। क्रिश्चियन बोलते हैं एंथोनी, जिसका अंत नहीं हो। हम बोलते हैं ईश्वर एक है। भाषा का फर्क हो सकता है, बात तो वही है। मैं कुछ समय और आपका 5 मिनट लेके मैंने जिस विषय के ऊपर मैं बाहर जाता हूँ, बोलता हूँ, उनको बताता हूँ, जैसा मेरे से उपजता है उस विषय पे 2 मिनट 5 मिनट और मैं बोल दूं कि कैसे स्वीकार कर ले कि ईश्वर इसके अंदर, कैसे स्वीकार कर ले। मैंने आपको बताया आज बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ विराजमान है कि हम लोगों ने इसी को शरीर मान लिया। रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, सीता, गीता वगैरह इस प्रकार के जो हमारे नाम है उन्हीं को हमने मानव मान लिया। सज्जनों, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बताता हूँ आपको
कि मैं इधर अजमेर के अंदर सो रहा हूं, अगर मैं ही वही व्यक्ति हूं जिसको आप पहचानते हो, तो मैं अजमेर के अंदर सो रहा हूं और सपने के अंदर बॉम्बे चला गया, बॉम्बे 10, 15, 20 मंजिल से मैं गिर गया, कंपन बंबई में नहीं होगा, कंपन अजमेर में होगा। आपकी बॉडी अजमेर पड़ी है, तो फिर वो बंबई जाने वाला कौन है? तो मैं मोटे तौर पर आपको बता दूं कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, वैसे तो शरीर 7 है और अलग अलग तरीके से मानो तो 9 है, फिर 11 है। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। तो महाराज श्री ने भी भजन के बाद मुक्तानंद जी महाराज के भजन के द्वारा बताया कि सोहम, माँ के पेट में जब बालक रहता है ना, तब वो परमपिता परमात्मा को याद करता रहता है। क्योंकि हम लोगों ने आज तक विज्ञान तो पढ़ लिया, लेकिन ये कभी नहीं देखा कि माँ के ईश्वर का एक नाम हिरण्यगर्भ भी है। उसका नाम हिरण्यगर्भ इस वास्ते है, इसलिए है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है ना, तो इतना डिस्टेंस होता है उस बालक के माँ के जो गर्भ है उसमें इतना डिस्टेंस होता है, लगभग 1-2 mm का। क्योंकि मैंने आयुर्वेद में भी आचार्य किया है, इसलिए ध्यान है। उसके बावजूद भी माँ अगर बादाम खाती है तो उसके पेट में बादाम का एसेंस जाएगा, माँ अगर दूध पीते तो उसके पेट में भी दूध का एसेंस जाएगा। कितना दयालु है वो परमपिता परमात्मा, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, उसके बावजूद भी वो उस बालक को भोजन देता है। और जब 9 महीने रहता है, आप लोगों को, हम लोगों को कोई कहने के टांगे ऊपर और सिर नीचे करके 10 मिनट खड़े रह जाओ तो रहना मुश्किल है सजनों। वो बालक 9 महीने पेट में रहता है और परमपिता परमात्मा का स्मरण करता है कि कैसे मुझे इससे आजाद कर दे दीनदयाल, मैं आज वहां आने के बाद तेरे को भूलूंगा नहीं, मेरी मुक्ति कर दे, मैं तेरे में समा जाऊं। लेकिन इस बाहर आकर, इस जगत में आकर जब यहाँ की चकाचौंध देखते हैं ना, तो वो भूल जाता है। बड़ का एक बड़बोला देखा होगा आपने, उसमें हजारों कीट होते हैं। उन कीटों को यही पता है कि यही हमारी दुनिया है। जो छोटा सा होता है बड़बोला, वो बड़ का जो बड़बोला होता है, लेकिन कोई सज्जन अगर उसको फोड़ दे और वो जब उड़ते हैं ना, उड़ने के बाद जब यहाँ की चकाचौंध देखते हैं तो वो देखते हैं कि यार हमने तो इतने से कोई इसको दुनिया मानी, दुनिया तो बहुत बड़ी है। इसी प्रकार से हमने इसको दुनिया मान ली। दुनिया तो ये तुम आप खुद लेके घूमते हो, ब्रह्मांड के स्वामी तो आप हो। वेदों में लिखा अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म, इस प्रकार के जो वाक्य व्यास जी के द्वारा, अन्य ऋषियों के द्वारा जो लिखे गए, कैसे लिखे है अहम ब्रह्मास्मि। अभी महाराज श्री ने बोला सोहम हंस, स का मतलब है अहम का मतलब मैं, हंस माने ईश्वर है। हर श्वास श्वास में ये सुमरण कर रहा है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ। हर श्वास ये बोलती है। मैंने श्वास के अंदर ही आचार्य किया, तत्व सुदर्शन में आचार्य किया। मैं हर मंच पर जब बोलता हूँ तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आज भी मैं उसी के साथ घोषणा करता हूँ कि कोई सज्जन अगर ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, इस शरीर के अंदर नहीं है, मैं प्रैक्टिकल करके बता सकता हूँ। कोई भी कैसे भी जान जाए, मैं उसको संतुष्ट करके बताऊंगा। तो सज्जनों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि परमपिता परमात्मा अगर मिलना है ना, तो इसी भौतिक शरीर के अंदर मिलना है, नहीं तो और कहीं मिलने नहीं है, न काशी, न मथुरा, न हरिद्वार। सोहम हंस, एक बार आप एकांत में बैठिए और उस श्वास को निहारिए आप। वो श्वास आज भी बोल रहा है, मैं खुद ईश्वर हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ। लेकिन बैठे कौन? फुर्सत ही नहीं होती है। 4 बजे उठना, गाय धोनी है, ड्यूटी पे जाना, फलाना काम करना, ये करना, वो करना, हमारे को फुर्सत ही नहीं। सजनों, या मेरे से बहुत बड़े सीनियर अधिकारी भी बैठे, सब लोग सारे मुझे जानते हैं। मैं रेलवे में से रिटायर हुआ, रेलवे में होते हुए मैंने ये विद्या आप लोगों का नाम रोशन करने के लिए करी है। वहाँ आपका नाम होता है, मेरे गुरुदेव का नाम होता है, भारत के संतों का नाम होता है।
और उसमें वो चीज है, शायद अधिकतर लोगों के पास मेरा शास्त्र होगा, कुछ भी नहीं करना है, कोई मंत्र है न तंत्र है न यंत्र है, इसी श्वास का अध्ययन कर लीजिए, उस परम पिता परमात्मा को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान मिल जाए, भगवान तो दान की वस्तु है, सदगुरु मिलना बड़ा मुश्किल काम है। सदगुरु अगर चाहे तो भगवान को तो 50 बार आना पड़ेगा, लेकिन सदगुरु अगर रूठ जाए तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई मनाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए सक्षम सदगुरु होना जरूरी है। वो ही बताएगा कि तू कौन है। मैं अभी हमारे को पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये सारी बात। अभी कोई 50 साल जीता है जिसको जीवन बोलते हैं, कोई 60 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, फिर उसको कहाँ जाना है भाई? हर सूर्यास्त के बाद अगला सूर्योदय तैयार है। ये हमारे भी सूर्योदय के बाद अगला सूर्योदय तो तैयार होगा ना, अगला जीवन तो तैयार होगा ना। यहाँ बहुत बड़े पंडित भी विराजमान है। गरुड़ पुराण ये कहता है, मैंने भी किया पंडित है, लेकिन ये तो बहुत बड़े पंडित है दिनेश जी महाराज। गरुड़ पुराण या हमारे शास्त्र ये कहते हैं कर्मकांड के कि ऐसी पिक्चर बनाओ, ऐसी फिल्म बनाओ, इस दुनिया में आए हो, आप एक्टर हो तो कम से कम आपकी पिक्चर आप ही देखने लायक तो रहो। हम हमारी पिक्चर देखने के काबिल नहीं रहे, किस बात का रोल अदा कर रहे हो? यहाँ क्या जवाब दोगे उस परमपिता परमात्मा को? अरे किसी के घर जाते हैं तो हमारा भौतिक नियम है कि किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, उसके घर कुछ न कुछ ले जाना पड़ता है, कुछ फल फ्रूट ले जाना पड़ता है, वह बच्चे होते हैं। उस परम पिता परमात्मा के जाओगे तो क्या खाली हाथ जाओगे? जैसे माँ के पेट में से आए थे, इसमें गर्भ लेके आए थे, क्या वैसे ही हाथ खाली हाथ चले जाओगे? कुछ तो लेके जाइए, कुछ कर्म करवा के जाइए, नहीं तो क्या जवाब दोगे उसको? उस परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर बना के दिया, क्या जवाब दोगे? कम से कम अपनी पिक्चर आप तो देखने के काबिल बनो। परमात्मा इस शरीर में किस जगह पर विराजमान है, कैसे विराजमान है, ये हमारे संत लोग बताते हैं। और इसीलिए हमारे संचालक महोदय ने ये कहा था कि अगर कोई सज्जन आज कुंभ है संतों का, कोई अगर गुरु शरण में जाना चाहे तो ये मेरा अनुभव है, और ये संतों को तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि इस संसार में अगर सतगुरु मिल गया ना तो आपको पूरे जमाने की दौलत मिलेगी। भगवान कोई बड़ी बात नहीं। भृगु ऋषि को देखो, उसने तो लात मार दी विष्णु के एक मानव था, उसके बावजूद भी विष्णु कहता है कि प्रभु मेरा तो शरीर वज्र का है, आपके लगी तो नहीं। इंसान में तो वो काबिलियत है। ये पंच भौतिक शरीर बना मैंने जिसका आचार्य किया, उसका 5 मिनट प्रारूप बता देता हूं मैं आपको। मैंने धर्मशास्त्र और मीमांसा में पढ़ाई करी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। हमारा शरीर 5 तत्वों का बना, 5 ज्ञानेंद्रिय दिए परमपिता परमात्मा ने, 5 कर्मेंद्रिय दिए, 5 तत्व दिए, 5 धर्मात्रा दिए, चित्त मन बुद्धि प्रकृति और पुरुष के 25 चीजों का एक समूह है, उसको सांख्य योग कहते हैं। इसमें कोई मंत्र नहीं, यंत्र नहीं, तंत्र नहीं, फिर भी हम क्यों नहीं करते हैं? हठ योग के अंदर तो बहुत सारी साधनाएं करनी पड़ती है, यंत्र मंत्र तंत्र में बहुत सारी साधनाएं करनी पड़ती है। इस प्रकार का होते हुए भी हम इसी उदयन बुद्ध में रह जाते हैं कि अभी तो मेरे को बहुत काम करना है। सज्जनों, मैं कुछ ही शब्दों में मेरा सारांश बताना चाहता हूँ आपको कि इस जीवन का अगर कल्याण चाहते हो तो ऐसे सतगुरु की शरण में चले जाइए जो ब्रह्म श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। किताबों में ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। किताबों में ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान बताने वाले ये प्रोफेसर बेटे जो सनातन धर्म के पहरेदार हैं। किताब को पढ़कर परमपिता परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हो तो 3 काल में संभव नहीं है।
और एक हमारे जो फटी लंगोट वाला जिसको हम संत कहते हैं, भले उसने कोई शास्त्र न पढ़ा हो, लेकिन उसने अंतर की यात्रा करी है, अंतर के शास्त्र पढ़े हैं, वही हमारे को उसकी अनुभूति कराता है। ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढा तो उसको जाता है जो मैं अलग हूँ वो अलग है। वे तो कहता है कि तू खुद ही ईश्वर है, तो इसी में ढूंढना, इसी पोटली में ढूंढना, इसी पंचभौतिक शरीर के अंदर ढूंढना है। मैं मेरे प्रवचन के अंतिम लाइनों में पुनः आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे भी आपको समय मिले, क्योंकि ये मेरी अनुभूत बात है, जैसे भी समय मिले आप यदा कदा एकांत में बैठकर, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप इस श्वास को पढ़ो। ये श्वास आज भी हर आदमी का, हर माताएं बहने का, हर बच्चों का ये कह रहा है कि सोहम हंस, सोहम हंस, सोहम हंस। कौन ध्यान दे? हम कितने बेवकूफ हैं, जिंदे आदमी को कभी ये नहीं कहते कि तू परमपिता परमात्मा का सुमिरन कर, उसकी अनुभूति कर। मरने वाले आदमी को कहते हैं कि राम नाम सत्य है। वो हमारी 7 पीढ़ी उठ कर आ जाए ना तो भी हमारी नहीं सुनेगा, उसको कहेंगे। और जिंदे आदमी को कहेंगे कि तेरे को राम नाम की पड़ी है, घर में तो बहुत सारे काम पड़ा है। बड़ी समस्या है भौतिक मानव, भौतिक शरीर में। तो आप किसी भी आज बड़ा कुंभ लगा हुआ है, आज बहुत बड़े बड़े ब्रह्मसूत्रीय, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मसूत्रीय कहते हैं जो ईश्वर के बारे में सुना है, ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं जिसने उसकी अनुभूति करी है। ये दोनों गुण होने चाहिए सतगुरु में। जब अभी माणक राम जी का वचन था कि अपने आप को मिलाया, तब कोई माई की लाल ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आत्मा और परमात्मा की अनुभूति करा दे। उस समुद्र में से जो लोटे भरे, हमने 1000 कटोरियों में पानी भरा, कोई माई का लाल नहीं है जो उन कटोरियों को उसमें खाली होने से रोक दे। हम परमात्मा में समाहित होने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए अगर इस तरह के अगर हम काम करते हैं, सतगुरु के शरण में जाकर, संतों की शरण में जाकर, किताबें तो आप भले पढ़ लीजिए, शास्त्र भले पढ़ लीजिए, कितने हैं। मैं पाकिस्तान बॉर्डर पर सत्संग कर रहा था, तो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के जो डीन हुआ करते थे भार्गव साहब, जगत गुरु रामानंदाचार्य आए हुए थे वहां। तो बड़े लोग लाल बत्ती होल्डर थे, तो जगत गुरु रामानंदाचार्य ने ऐसे जो महापुरुष ये संचालक महोदय बैठे ना, उसमें भी संचालक थे कोई, तो उन्होंने कहा कि लाल बत्ती होल्डर आए तो 2 शब्द भार्गव साहब भी बोलेंगे। जहाँ जगत गुरु लेवल का इंसान बैठा हो, महामानव बैठा हो, जिसको स्वयं भगवान राम मानते हैं, वो बैठा हो, तो भार्गव साहब ने एक बात कही कि मैं तो इनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन मुझे अगर बोलने का समय दिया तो मैं इनके सामने क्या बोलूं। मैं एक बार रसिया गया था, भार्गव साहब का कहना है कि मैं एक बार रसिया गया था, दुनिया की सबसे बड़ी बात लाइब्रेरी देखी, और उस लाइब्रेरी की गैलरी में घूमिए आप तो आपको 2-3 महीने लग जाए। एक एक किताब को निकाल के वापस डालो तो आपको 1 साल में लग जाए। एक एक किताब को अगर आप पढ़ो तो आपको कम से कम 1000 जीवन चाहिए। और उसके बावजूद भी अगर कोई आदमी कहते कि मैंने सारी किताबें पढ़ ली, मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया, तो भार्गव साहब का कहना है कि मैं समझता हूँ वो आदमी मूर्ख है, क्योंकि ज्ञान तो नैति है। वेदों के अंदर लिखा है नैति न इति। व्यास जैसा महापुरुष जिन्होंने वेदों का विस्तार किया है, जिसको अवतारी महापुरुष मानते हैं, वो लिख रहा है कि ईश्वर की महिमा तो नैति इतनी नहीं है, तेरी महिमा इतनी नहीं है, उसने लिखा है। तो सज्जनों, मैं तो आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि संत लोग बहुत विराजमान है, इसका आप हर मानव जो भौतिक जीवन बिता रहे, मेरा तो यही कहना है अंत में मेरे जो लाइन में कि आप सदगुरु की शरण में गए बिना किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं हो सकता। और ये तब बात याद आती है, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई कहते। अंत समय के अंदर मैं आयुर्वेद के फाइनल ईयर में था, उसमें एक चैप्टर आता है कि जैसे मान लीजिए मेरा अंतिम श्वास चल रहा है,
तो मैं पोते पोती बेटे बेटी बैठे ऐसे मुस्कुरा दूं, हल्का सा ऐसे मुस्कुरा दूं, तो मेरी पत्नी मेरे बेटे बेटी ये देखेंगे कि दादा इसलिए हंसा के पोते पोती है। भैया जब आदमी का अंतिम श्वास होता है ना, तब उसकी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां तो बंद हो जाती, फिर कौन पोता कौन औरत कौन बेटा है। वो तो हंसता इसलिए है कि परमपिता परमात्मा उसके जीवन में एक बार भौतिक रूप से दर्शन देगा, जिस रूप में वो मानता, तो वो इतनी सी क्षण भर में आपकी लीला बता देगा कि ये तूने अच्छा किया। जब अच्छे का नंबर आता है तो मुस्कुराहट आ जाती है, खरे ये तूने खराब किया तो आंसू आ जाते हैं कि हुआ तो है मेरे जीवन में इजिकल टू इसका रिजल्ट ये हुआ। कोई बचाने वाला नहीं आएगा। कोर्ट के अंदर अगर आप कितने बड़े विद्वान हो, कितने कानून जानते हो, कोर्ट में काला कोट पहने हुए की अटेंडेंस होना जरूरी है, उसकी उपस्थिति होना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो इस वकील से ज्यादा कानून जानता हूँ। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा के अगर कोर्ट में जाना है ना, तो इन लोगों को ये कोर्ट है, ये वकील है वहाँ के। आपकी पैरवी करने वाले यहाँ, वहाँ तुम्हारी पैरवी करने वाला कोई बाप मिलेगा ना, दादा मिलेगा ना, बेटा मिलेगा। तो समझ सतगुरु वो महाशक्ति है। सुंदरदास जी ने लिखा कि ईश्वर में सतगुरु बसे, सतगुरु ईश्वर माय, सुंदर दो परस्पर भेदभाव कछु नाय। न ईश्वर अलग है न सतगुरु अलग है, सतगुरु ही ईश्वर है, ईश्वर ही सतगुरु है। इसीलिए सुंदरदास जी, वो सुंदरदास जी जो जोधपुर में किसी टाइम में तलवार तोरण मारने गए थे, लेकिन सुंदर सिंह नाम था उनका। सुंदर सिंह जी काले थे और भाई साहब बड़ी सुंदर थी, क्योंकि राजपूतों की बच्ची थी वो। तो जब वो नेक करते ना ऐसे ऐसे चांदी से रूसे, तो माता श्री उनके सुंदर सिंह जी की माता के मुंह से निकल गया, मेरे हंस को तो ठाकुर साहब ने कौवे के गले में डाल दिया। राजपूत का बेटा था, उस घोड़े के एड़ लगाई और माता श्री को ये कह के गया कि आपके हंस को हंस के ही गले में डालना। 22 साल बाद जब पता पड़ा तो सुंदर सिंह नहीं रहा, वो सुंदर दास होके मिला वो फिर। और उन्होंने जो सुंदर विलास लिखी, आज उसको आम आदमी पढ़ नहीं सकता। वो राजा सजनों, मैं तो इन्हीं शब्दों को पुनः से पुनः आपको रिपीट करके ये कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया से हर आदमी को अलविदा होना है, जाना है। और यहाँ से अगर जाना है तो सतगुरु के बिना और कोई आपका सहारा नहीं, कोई आपका हिमायती नहीं, कोई आपकी वकालत करने वाला नहीं, कोई आपकी पैरवी करने वाला नहीं। कर्म तो 3 प्रकार के है। कर्म तो भले ही अच्छे करो, लेकिन आप कितने ही सज्जन आदमी हो, किसी पुलिस थाने में जाके देखिए, आप कोर्ट में जाके देखिए, भले आप ये नहीं कह सकते मैं बड़ा सज्जन आदमी हूँ, वहाँ एविडेंस मांगते हैं। पुलिस थाने में जाइए, आप कितने सज्जन हो, भले चोरी दूसरे ने करी हो 2-3 तो सारी देखे हो, तो वहां पर वो आदमी काम करेगा जो अपन जिसको मीडिएटर बोलते हैं हमारी भाषा के अंदर। सदगुरु वह महापुरुष है, वह महाशक्ति है। मैं 2 मिनट और बोलता हूँ कि जब आज के 43 साल पहले मेरी माँ एक साधु की बेटी थी और साधु ही थी खुद। जब स्वामी जी महाराज के चरणों में मुझे बिठाया तो एक नाथुराम जी महाराज एक हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि महाराज आपका चेला नाम करेगा। किस बात में नाम? मेरे जमाने के दिन थे, नंदफंदी था। नाथुराम जी महाराज की बात महाराज जी श्री ने कहा, महाराज जी महाराज ने कि आपकी बात सत्य हो। मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं जब मैं विदेश जाता हूँ और लैंड होता हवाई जहाज, वहां से जब उतरता हूँ तो मेरा आंसू खोल सकता हूँ अच्छी तरह। और सामने जब वहाँ की पब्लिक देखता हूँ तो बड़ा आनंद आता है कि मैं मेरे भारत देश का झंडा लेके निकलूं। वो होती है संत की भाषा। सतगुरु की कृपा हो तो कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है सजनों। इस दुनिया में, इस त्रिलोकी में कोई भी दुर्लभ नहीं है, यह मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको। संत लोग यही तो बताते हैं हमारे को। संत लोग इसी वाणी का बखान हमारे कानों में बोलते हैं, अमृत रूपी वाणी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि संत लोग बहुत हैं। और अगर मुझे समय मिला और अगर संचालक महोदय ने समय दिया तो 5-10 मिनट और बाद में बोलूंगा। बोलो राम।